अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बुक दूर पास का सबक नंबर 9। सबक का नाम है एक अनोखा अजाइब घर। ठीक है, अजाइब अजीब की जमा है। ठीक है, अजीब कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को, या कोई इसमें देखें सबक में दिया गया अजाइब घर यानी जिस घर में बहुत सी अजीब चीज़ें हों, यानी पुरानी या नायाब चीज़ें। ठीक है, बढ़ते हैं सबक की तरफ। तो हमारा सबक कुछ इस तरह है जिसमें 3 कैरेक्टर दिए गए हैं, हमें 3 बच्चे हैं और वो घूमने जाने वाले हैं किसी ऐसी जगह जहां उन्हें दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, पुरानी से पुरानी सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएं। तो देखें सबक की तरफ बढ़ते हैं। सुलेमान, हिना और जावेद इस बात पर बहस कर रहे थे कि वो कौन सी जगह है जहाँ सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की पुरानी से पुरानी चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब देखें यहाँ पर हमें 3 बच्चे दिए गए हैं, सुलेमान, हिना और जावेद। ठीक है, और ये तीनों बहन भाई हैं और इनकी बहस चल रही है कि आखिर हम ऐसी कौन सी जगह जा सकते हैं। असल में अब्बू ने इनसे वादा किया था कि अगर वो सब अच्छे नंबर से पास हो गए तो इन्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वो पूरी दुनिया की तहज़ीब का नज़ारा कर सकते हैं। देखें, तहज़ीब कहते हैं दुनिया की अलग अलग जगह का जो कल्चर है, यानी उनकी जो फेमस चीज़ें हैं उनको वो एक जगह देख सकें। ठीक है, इतने में आगे देखें अम्मी आ गई। इन्होंने बच्चों को परेशान देखा, उनकी मदद के लिए कुछ निशानियां बताते हुए कहा कि उस जगह हिंदुस्तान के साथ ही पूरे एशिया, यूरोप और नादर चीज़ें देखी जा सकती हैं। ठीक है, अब देखें इसमें चीन के बर्तन, जापान की लाख से बनी चीज़ें और नेपाल, थाईलैंड और तिब्बत की लकड़ी और जड़ाऊ काम के नमूने हैं। ठीक है, अब इन्होंने इनको निशानियां बताई हैं कि अगर तुम ऐसी जगह जाना चाहते हो तो वहाँ तुम्हें क्या क्या मिलेगा। थाईलैंड की कुछ चीज़ें होंगी, कुछ तिब्बत की होंगी, कुछ नेपाल की होंगी, है ना। इनके अलावा तरह तरह के मुजस्समे, कीमती पत्थर, मीनाकारी के नमूने और पेंटिंग वगैरह काबिले दीद होगी, यानी देखने लायक चीज़ें उन्हें दिखेंगी। ये सुनकर सुलेमान ने कहा कि आप हमें उस जगह का नाम बता दीजिए, हम अब्बू से कुछ नहीं कहेंगे। अब देखें बच्चों की ये ज़िद होती है कि अगर उन्हें किसी चीज़ के बारे में बता दिया जाए तो उनको क्यूरोसिटी होती है बहुत ज़्यादा कि हमें इसके बारे में और मालूमात मिलती रहे। अब ये कह रहे हैं कि आप हमें बता दीजिए, हम अब्बू से कुछ नहीं कहेंगे। आगे देखें अम्मी ने क्या कहा। अम्मी मुस्कुराई और बोली, वो आपको अचानक से उस जगह लेकर हैरत में डालना चाहते हैं। नाम बताने से सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अब देखें जब कोई सरप्राइज़ अगर हम किसी को पहले ही बता दें कि हम तुम्हें ये देने वाले हैं तो उस सरप्राइज़ का क्या है, इतना मज़ा नहीं आता। हालांकि अगर उसे हम अचानक से दें तो उसका मज़ा जो है हमें अच्छी तरह से आता है। अब देखें तो फिर ये बता दीजिए कि वो जगह हमारे शहर हैदराबाद में ही है, हिना ने पूछा। अब देखें बच्चे ने एक ने सवाल किया है क्या ये जगह जो है हमारे शहर में ही है, यानी हैदराबाद में ही है या नहीं। अब देखें अम्मी मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ जावेद चिल्लाया, मैं तो पहले ही कह रहा था। तीनों बच्चे खड़े हो गए और खुशी से उछलने लगे। हमें मालूम है कि अब्बू हमें कहाँ ले जाएंगे, हिना ने दावा किया। इतने में अब्बू भी कमरे में दाखिल हो गए। सुलेमान भागा और अब्बू से लिपट गया। ठीक है, कि आप अब हमें हैरत में नहीं डाल सकते। अब देखें बच्चों को चूँकि इतनी सारे हिंट उनको दे दिए गए तो बच्चे कह रहे हैं कि अब आप हमें इतना उलझा नहीं सकते कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं, अब हम समझ गए। ठीक है, अब आगे देखें। हिना और जावेद ने कहका लगाया। अब्बू ने पूछा, बताएं हम आज आपको कहाँ ले जाने वाले हैं। ठीक है, जावेद ने सुलेमान को खामोश रहने का इशारा किया और अब्बू से पूछा, अच्छा आप ये बताएं कि वहाँ मुग़लों के ज़माने का क्या क्या सामान है। अब्बू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वहाँ मुग़लों के इस्तेमाल की बहुत सी नादिर चीज़ें हैं। इनमें एक छोटा सा कुरान मजीद भी है और देखें जिसमें बरतीन नहीं, एक मिनट भी हैं जिस पर 3 मुग़ल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब की दस्तखत हैं। अब देखें एक उन्होंने क्या निशानी बताई है कि मुग़लों के ज़माने का वहाँ एक कुरान मजीद है जिसमें 3 बादशाहों की दस्तखत हुए हुए हैं। किस किस के देखें, एक पहला है जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। ठीक, आगे देखें तो क्या वहाँ टीपू सुल्तान का अमामा और कुर्सी भी है, जावेद ने सवालिया अंदाज में कहा। अभी अब्बू ने जवाब भी नहीं दिया था कि हिना चिल्लाई, आप हमें सालार जंग म्यूज़ियम ले जा रहे हैं। अब देखें बच्चों ने इतनी चीज़ों के मालूमात के बाद क्या कहा कि आप हमें सालार जंग के म्यूज़ियम ले जा रहे हैं। अब्बू ने रास्ते में बच्चों को बताया कि पहले यह म्यूज़ियम 16
दिसंबर 1951 को हैदराबाद में सालार जंग के रिहाइश गाह के दीवान दियोड़ी में कायम किया गया था। ठीक है। हिंदुस्तान पार्लियामेंट ने से 1961 में एक कानून पास करके इस अजायब घर को कौमी सतह का इदारा बनाया। अब देखें, जो जो इसमें हमें डेट दी गई हैं उन्हें आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि हो सकता है हमसे ये सवालों में पूछा जाए। 1968 में यह अजायब घर एक 4 मंजिला इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। देखें, पहले ये कहाँ था? सालार जंग में था। उसके बाद इसको दीवान दियोड़ी में कायम कर दिया गया, यानी इसको एक जगह से रिप्लेस करके दूसरी जगह ले जाया गया। और किस में मुंतकिल करा गया? इसे 4 मंजिला इमारत में। आगे देखें। अब्बू की बात ख़त्म होने पर सुलेमान ने पूछा, यह म्यूज़ियम किसने बनवाया था? अब्बू ने जवाब दिया, इस म्यूज़ियम में सालार जंग ख़ानदान के 3 पुश्त का जमा किया हुआ साजो सामान है, जिसमें सालार जंग स्वयं नवाब मीर यूसुफ अली ख़ां का अहम रोल था। ठीक है, किसका था? यूसुफ अली ख़ान का। अब देखें, इसीलिए ये बात मशहूर है कि यह म्यूज़ियम दुनिया भर में किसी एक शख्स का जमा किया हुआ फ़नून लतीफ़ा का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। अब देखें, इसमें क्या है? मुग़ल के ज़मानों की और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों की इकट्ठी की हुई हैं। ठीक। और आगे देखें। म्यूज़ियम में दाखिल होते वक्त अम्मी ने बताया कि यहाँ मौजूदा चीज़ें सालार जंग के ज़रिए जमा किए गए सरमाए का सिर्फ आधा हिस्सा है। अब देखें, म्यूज़ियम में जब सामान लाया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि सारा सामान आता है। कुछ ऐसा होता है जो या तो बीच में से उसको ब्लैक कर लिया जाता है, या कुछ ऐसा होता है जो वहाँ के लोगों द्वारा चुरा लिया जाए, है ना। कुछ हिस्सा इनके मुलाजिमीन ले गए, कुछ हिस्सा म्यूज़ियम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते वक्त हो गया या गायब कर दिया गया। अब्बू ने कहा, ये सरमाए दुनिया के मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखें, सरमाए बोलते हैं कीमती चीज़ों को जो वहाँ पर मौजूद थी म्यूज़ियम में, और कहाँ की थी? वो अलग अलग तहज़ीबों की थी। इनमें सिंध, मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान की तहज़ीबें ख़ास तौर पर ज़िक्र के काबिल हैं। यानी कि किन किन चीज़ों की यहाँ पे तहज़ीब की गई है? देखें, बताई गई है मिस्र की, मेसोपोटामिया और यूनान की। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 4 जो हमें जगह के नाम बताए गए हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे। म्यूज़ियम में दुनिया भर से लाई गई देखें कितनी है, 43,000 चीज़ें रखी गई हैं, जिनका ताल्लुक़ अलग अलग फ़नून से है। अब देखें, इसके अलावा 50,000 किताबें भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं, यानी उसमें और भी ऐसी चीज़ें मतलब रखी गई हैं जिससे नुमाइश हो सके, यानी 50,000 से ज़्यादा वहाँ किताबें रखी गई हैं। इसके अलावा मोहम्मद कली क़तब शाह का दीवान भी है, जिसे गोलकुंडा के शाही कुतुबखाने से लाया गया था। इसके बाद म्यूज़ियम देखने लगे, यहाँ हर किस्म की चीज़ों के लिए अलग अलग कमरे और गैलरियाँ बनाई गई हैं। एक गैलरी में मुजस्समे, दूसरी में कीमती पत्थर, तीसरी में बर्तन वगैरह। इसी तरह एक गैलरी में सिर्फ घड़ियाँ और घंटे हैं, एक में कपड़े और एक में हाथी दांत रखे गए हैं। देखें, पहले क्या होता था, कीमती पत्थर या कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, तो उनके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि हाथी के दांत जो हैं उनको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा संभाल के रखते थे, या उनको वो बहुत कीमती लगते थे, है ना। तो हाथी के दांत ऐसी चीज़ें जो हमें ज़्यादातर म्यूज़ियम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक। एक कमरे में सालार जंग की ज़ाती अशिया की भी नुमाइश की गई है। इसमें उनके पेश किए जाने वाले तमगे और देखें जरदोज़ी की शेरवानियाँ और ख़ूबसूरत मसंद हैं। इसी के साथ देखें, इसी कमरे में सालार जंग स्वयं मीर यूसुफ अली ख़ां के एक बड़ी तस्वीर भी है। साथ ही नवाब साहब के कपड़े, किताबें, फर्नीचर और दीगर अशिया भी देखी जा सकती हैं। यानी एक कमरे में उन्होंने क्या रखा है, सारी जो हैं जो अलग अलग तहज़ीब की चीज़ें हैं, कहीं बर्तन रखे गए हैं, कहीं हाथी के दांत रखे गए हैं, और कहीं मीर यूसुफ अली ख़ान की जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। म्यूज़ियम में 2री या 3री सदी का गौतम बुद्ध का मुजस्समा और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के देवी देवताओं के पत्थर, कांसे और लकड़ी से बनी हुई मूर्तियाँ भी मौजूद हैं। यानी देखें, पहले ऐसा होता था, बादशाह जो हैं वो हर चीज़ को एक बैलेंस के रूप में रखते थे। जैसे अगर हम देखें, अकबर ने एक अपने महल में देखें मस्जिद भी बनवाई थी और मंदिर भी बनवाया था, जिसमें क्या था, देवों की और देवियाँ जो थी उन सबकी जो है मूर्तियाँ भी थी। इसी तरह से इस म्यूज़ियम में भी हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनके अलावा इटली, जर्मनी और फ्रांस से ख़रीदे गए कुछ मशहूर मुजस्समे भी हैं। म्यूज़ियम से वापस आते वक्त सब खामोश थे। अब्बू ने बच्चों की तरफ हैरत से देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी म्यूज़ियम में खोए हुए हैं। अब्बू मुस्कुराते हुए बोले, किसी
ने सच कहा है कि यह म्यूज़ियम वक्त और मकाम की कैद से आज़ाद है, यानी इसमें जो चीज़ें हैं वो किसी वक्त के कैद में नहीं हैं। इसे जब भी हम देखेंगे ये हमें हर बार कुछ नया सीखने को और सिखाने को देता है। ठीक, सवाल जवाब देखें। पहला हमें दी गई हैं इसकी अल्फाज मायने, तो इन्हें देखें। अजायब यानी अजीब की जगह। अजायब घर वो जगह जहाँ नायाब चीज़ें नुमाइश के लिए रखी गई हों, यानी म्यूज़ियम। कल्चर रहन सहन आदाब ज़िंदगी। और तहज़ीब कहते हैं कल्चर को, रहन सहन और आदाब ज़िंदगी वही चीज़ है। नादिर अनोखी। मीनाकारी पत्थरों पर जो नक्काशी की जाती है, ठीक है। और रिहाइशगाह या रहने की जगह मुंतकिल करना। तो हमें यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे देखें सवाल जवाब। पहले सवाल है सुलेमान, हिना और जावेद किस बात पर बहस कर रहे थे। तो किस बात पर बहस कर रहे थे कि अब्बू हमें घूमने के लिए या घुमाने के लिए कहाँ ले जाने वाले हैं, ठीक है। दूसरा देखें सालार जंग म्यूज़ियम पहले कहाँ कायम हुआ था। तो देखें सालारगंज म्यूज़ियम जो है पहले कहाँ हुआ था, हमें यहाँ ऊपर देखने को मिलता है ये। जी देखें, ये म्यूज़ियम 16 दिसंबर 1951 को हैदराबाद में सालार जंग के रिहाइशगाह की दीवान देवड़ी में कायम किया गया था। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखें। जी, तीसरा है म्यूज़ियम का सामान जमा करने में किस शख्स ने अहम रोल निभाया था। तो देखें अहम रोल जो है किसने निभाया था इसमें, अगर हम देखें सवाल नंबर 3 है हमारा, म्यूज़ियम का सामान जमा करने में किस शख्स ने अहम रोल निभाया था। तो देखें इसमें आ जाएगा मीर अली यूसुफ। ये नहीं आएगा, ठीक है, यूसुफ, ठीक है, मीर अली यूसुफ, नो मीर यूसुफ अली, ठीक है। तो ये गलत है, एक बार और बताती हूँ मैं आपको, मीर यूसुफ अली खां, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का आंसर ही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखें, म्यूज़ियम में कुल कितनी चीज़ें और किताबें हैं। तो देखें इसमें 43,000 चीज़ें हैं और इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा इसमें किताबें हैं, ठीक। और सवाल नंबर 5 में देखें, सालार जंग की कौन सी चीज़ें म्यूज़ियम में मौजूद हैं। तो देखें सालार जंग की कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये आ जाएगा आपका लास्ट पैराग्राफ में हमें दिया गया है। म्यूज़ियम में देखें, जी देखें, म्यूज़ियम में 2री या 3री सदी के गौतम बुद्ध का मुजस्समा और मुख्तलिफ मज़ाहिब के देवी देवताओं के पत्थर, कांसे, लकड़ी से बनी हुई मूर्तियाँ भी मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें इटली, जर्मनी और फ्रांस से ख़रीदी गई मशहूर चीज़ें हैं, ठीक। और हमसे इसमें पूछा गया है कि सालार जंग की क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आप लिख देना उनकी जो शेरवानियाँ हैं, ठीक, यहाँ से देखें उनकी शेरवानियाँ खूबसूरत मसान, और देखें तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं सालार जंग की ज़ाती अशिया भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं, इसमें उनकी पेश किए जाने वाले तमगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ से लेके देखें यहाँ तक का हो जाएगा ये आंसर 5, ठीक। इसके अलावा आगे देखें, हाँ जी, सवाल नंबर 3 में देखें, नाम बताने से सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे किरकिरा हो जाएगा। दूसरे में देखें, अच्छा आप ये बताएं कि वहाँ मुग़लों के ज़माने का क्या क्या सामान है, ठीक। तीसरे में देखें इसके अलावा किताबें, यानी इसमें आ जाएगा 43,000 किताबें, नहीं इसमें आएगा 50,000 किताबें, ठीक है, क्योंकि 50,000 वहाँ किताबें थीं और क्या था 43,000 चीज़ें थीं। आगे देखें, यहाँ हर किस्म की चीज़ों के लिए अलग अलग कमरे और गैलरियाँ बनाई गई हैं।
ठीक है, यह आ जाएगा हमारा गैलरियाँ बनाई गई हैं। 5वें में एक कमरे में सालार जंग की रोज़मर्रा ज़ाती आशियाँ रखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें, सवाल नंबर 4 में हमें दिया गया है नीचे दिए हुए वाहिद लफ्ज़ों को जमा और जमा को वाहिद में बदलिए। जैसे फ़नून का आ जाएगा फ़न, ठीक है जी। तस्वीर का हो जाएगा तस्वीरें। मुलाजिमीन यानी मुलाजिम। इमारत इमारतें, तो यहाँ पे आप लास्ट में सिर्फ ते जोड़ेंगे ता को हटा के। मज़ाहिब का हो जाएगा मज़हब, ठीक है। और तमगा यानी तमगे, या हम इसे अवार्ड भी कह सकते हैं। किताब किताबें, ठीक है। जवाब जवाबात। अशिया अशिया बना दीजिएगा इसका, या जो आपको मुनासिब लगे, क्योंकि मुझे इसका अभी फ़िलहाल करेक्ट फॉर्म इसकी मुझे पता नहीं है। ताल्लुक़ का हो जाएगा ताल्लुकात, ठीक है जी। आगे अब देखें, सवाल नंबर 5 में हमें दिया गया है नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आपने इन्हें सारे लफ्ज़ों को क्या करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये आप खुद करेंगे। सवाल नंबर 6 में देखें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें, यानी अजायब घर, मुंतकिल, फ़नून लतीफ़ा, अमामा, जरदोज़ी, दस्तखत, ठीक है। सवाल नंबर 7 इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसे देखें एक बार। साज़ो सामान दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, यानी साज और सामान। इन दो लफ्ज़ों को वाव के ज़रिए से मिलाया गया है, इसे हर्फ़े अत्फ़ कहते हैं। जिसमें हमेशा देखें और के जो यानी वाव के जो मायने होते हैं वो क्या होते हैं, और, ठीक है, होता है, और पहले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ा जाता है। इस तरह कुछ और लफ्ज़ झेल में दिए गए हैं जिनमें हर्फ़े अत्फ़ यानी वाव के मायने में इस्तेमाल किया गया है। जैसे सवाल जवाब, आमद व रफ़त, गुलो बुलबुल, रंजो गम, सुबह शाम, नेक और बद। तो इसमें क्या है, जो बीच में हमें वाव दिया गया है इसका जो मायना है वो और के उसमें हमें पढ़ते हैं। जैसे गुलो बुलबुल यानी गुल और बुलबुल, दिन और रात, दिन और रात, ठीक है। तो वाव का मायना क्या है, और। 8 देखें, सवाल नंबर 8 अमली काम। अगर आपके शहर में कोई म्यूज़ियम या तारीख़ी इमारत है तो इसकी सैर कीजिए और इससे मुताल्लिक़ किताबें पढ़कर मालूमात हासिल कीजिए। तो ये था हमारा आज का सबक, अनोखा अजायब घर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया हो। अस्सलाम वालेकुम।